इस वक्त दुनिया भर में फ़िज़ाई आलूदगी, एयर पोल्यूशन और हवा के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड के शामिल होने के बड़े ज़राए में से एक बड़ा ज़रिया जो है वो हमारी कारें और गाड़ियां हैं। क्योंकि गाड़ियों के अंदर पेट्रोल और डीजल वगैरह फोसल फ्यूल चलते हैं जिससे कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है और ये कार्बन डाइऑक्साइड हवा में शामिल होकर फ़िज़ाई आलूदगी की वजह बन रही है। और इस फ़िज़ाई आलूदगी को कम करने की कोशिश के तौर पे इस वक्त दुनिया भर में इलेक्ट्रिक गाड़ियां, बिजली से चलने वाली गाड़ियां बनाई जा रही हैं। लेकिन ये बिजली से चलने वाली जो इलेक्ट्रिक गाड़ियां हैं, इनकी टेक्नोलॉजी अभी बहुत कम है। इनको दुनिया भर में सड़कों पे आम होने में बहुत ज़्यादा देर लग जाएगी। इसके अलावा ये टेक्नोलॉजी या ये कारें जो हैं, इलेक्ट्रिक कारें, ये इंतहाई महंगी हैं। हर कॉमन सिटीजन इस तरह की महंगी इलेक्ट्रिक गाड़ियों को अफोर्ड करने के काबिल नहीं है। इन इलेक्ट्रिक गाड़ियों की टेक्नोलॉजी से भी बहुत पहले एक दूसरी तरह की टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके गाड़ियों से निकलने वाले धुएं को कम करने की कोशिश कर रही हैं और इस टेक्नोलॉजी को हम हाइब्रिड कार टेक्नोलॉजी कहते हैं। आज की वीडियो में हम दुनिया भर में इस्तेमाल होने वाली डिफरेंट हाइब्रिड कार टेक्नोलॉजीज को समझेंगे। मेरा नाम है शान अहमद और आप देख रहे हैं देसी फिजिक्स चैनल। हाइब्रिड कारें, जैसे कि आपको इसके नाम से पता चल रहा है, ऐसी कारें हैं जिनमें बैक वक्त एक ही वक्त में एक से ज़्यादा पावर सिस्टम्स काम कर रहे हैं, यानी उन गाड़ियों को एक से ज़्यादा टाइप्स के पावर सिस्टम रन करते हैं। और दुनिया भर में हाइब्रिड गाड़ियों के, हाइब्रिड व्हीकल्स के डिफरेंट मॉडल्स भी काम कर रहे हैं, लेकिन जो सबसे कॉमन टाइप हाइब्रिड कारों की दुनिया भर में इस्तेमाल हो रही है उनमें एक इलेक्ट्रिक मोटर, बिजली से चलने वाली मोटर, और एक पेट्रोल इंजन, गैसोलीन इंजन, ये दोनों मिल के उस गाड़ी को पावर करते हैं। दोनों उस गाड़ी को कंबाइंड पावर शेयरिंग के जरिए रन करते हैं, सड़क पे दौड़ने में मदद देते हैं। तो इसका मतलब है आम तौर पर नजर आने वाली हाइब्रिड कार्स के अंदर बैक वक्त गैसोलीन इंजन, इंटरनल कंबस्शन इंजन जो पेट्रोल से चलते हैं, और इलेक्ट्रिक मोटर जो बिजली से चलती है, वो दोनों बैक वक्त उस गाड़ी के अंदर मौजूद होते हैं और वो दोनों गाड़ी को सड़क पर दौड़ने के लिए पावर शेयरिंग के जरिए इकट्ठे पावर प्रोवाइड कर रहे होते हैं। तो इस तरह की एक हाइब्रिड कार के अंदर टोटल कंपोनेंट्स क्या होंगे? उसमें एक इंटरनल कंबस्शन इंजन होगा जो पेट्रोल से रन करेगा और उस इंजन के लिए एक फ्यूल टैंक होगा। इसके अलावा उस गाड़ी के अंदर एक इलेक्ट्रिक मोटर होगी जो बिजली से चलेगी और उस मोटर को इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए एक बैटरी मौजूद होगी। तो इसका मतलब है आम कारें जो हमें सड़कों पर दौड़ती नजर आ रही हैं आजकल ज्यादातर, उनमें सिर्फ इंटरनल कंबस्शन होता है, लेकिन हाइब्रिड कार के अंदर इंटरनल कंबस्शन इंजन की मदद करने के लिए एक इलेक्ट्रिक मोटर भी मौजूद होती है। इस इलेक्ट्रिक मोटर को इस हाइब्रिड कार में रखने का फायदा क्या होता है कि हमारा जो इंटरनल कंबस्शन इंजन है उसकी फ्यूल कंजम्पशन कम होती है। गाड़ी ओवरऑल टोटल जो फ्यूल कंज्यूम कर रही है, पेट्रोल खा रही है, वो दूसरी गाड़ियों की निस्बत कम होता है। क्यों? क्योंकि इस गाड़ी के अंदर इंजन के साथ साथ गाड़ी को रन करने के लिए, जोर लगाने के लिए मोटर भी इस्तेमाल होती रहती है और इस मोटर को इलेक्ट्रिक एनर्जी बैटरी से मिलती है। तो इस तरह इन हाइब्रिड कारों के अंदर फ्यूल कम इस्तेमाल होगा और इनकी वजह से आलूदगी भी कम पैदा होगी। और हवा के अंदर जो इस गाड़ी के चलने की वजह से कार्बन ऐड हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड ऐड हो रही है, वो भी दूसरी गाड़ियों की निस्बत कम होगा। इसके अलावा ये गाड़ियां कस्टमर फ्रेंडली भी हैं, यानी उस गाड़ी को रन करने में, ऑपरेट करने में, क्योंकि कम फ्यूल कंज्यूम हो रहा है, इसलिए कस्टमर्स का इन गाड़ियों को चलाने के लिए जो खर्चा है वो भी दूसरी गाड़ियों की निस्बत कम रहता है। इन हाइब्रिड कारों की जो टेक्नोलॉजीज आजकल दुनिया में डेवलप की गई हैं, उन सारी टेक्नोलॉजीज का मेन मकसद ये होता है कि इन गाड़ियों के अंदर एनर्जी को इंतहाई अक्लमंदी से इस्तेमाल किया जाए। किसी भी जगह पर एनर्जी जो है वो ज़ाया ना हो रही हो, वेस्ट ना हो रही हो। इस मकसद के लिए ये गाड़ियां ज़्यादातर जब कम स्पीड पे चल रही होती हैं तो वो इलेक्ट्रिक मोटर का इस्तेमाल करती रहती हैं। लेकिन इन गाड़ियों के अंदर मोटर्स जो हैं वो बहुत बड़ी साइज़ की नहीं होती, वो बहुत ज़्यादा गाड़ी को टार्क या बहुत ज़्यादा स्पीड मुहैया करने के काबिल नहीं होती। तो जो ही हम गाड़ी को तेज़ चलाने की कोशिश करते हैं तो उस मोटर के साथ साथ इंजन भी ऑन होके पावर शेयरिंग के जरिए साथ पावर ऐड करने लगता है, जिससे गाड़ी को टोटल जो पावर मिल रही है उसकी वैल्यू ज़्यादा हो जाती है। और इसके अलावा जब गाड़ी बहुत ज़्यादा स्पीड से चल रही हो और हम उस गाड़ी को रोकने की कोशिश करें, उसकी स्पीड कम करें, तो भी उस दौरान जो गाड़ी की काइनेटिक एनर्जी है, गाड़ी के टायरों की काइनेटिक एनर्जी है, उसको ज़ाया होने से बचाने के लिए सिर्फ ब्रेक्स ही नहीं काम करती, बल्कि इस गाड़ियों के अंदर एक दूसरा सिस्टम जिसे रीजनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम कहते हैं, वो रीजनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम इस गाड़ी को ब्रेक लगाने के दौरान इस गाड़ी की काइनेटिक एनर्जी को एक जनरेटर के जरिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है
और वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी दोबारा उस गाड़ी की बैटरी के अंदर पहुंच जाती है, स्टोर हो जाती है। तो इस तरह ये हाइब्रिड कार्स जो हैं वो आमतौर पर अपने चलने के साथ साथ बैटरी को यूज़ करती रहती हैं, लेकिन जो ही उन्हें मौका मिले वो उस गाड़ी की एक्स्ट्रा एनर्जी को बिजली में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके दोबारा बैटरी में स्टोर कर लेती हैं। और जिस हद तक मुमकिन हो इन हाइब्रिड कार की टेक्नोलॉजीज़ जो हैं वो इंजन के ऊपर गाड़ी का लोड पड़ने से इज्तनाब करती हैं, जिससे ये गाड़ियाँ जो हैं वो कम पेट्रोल खाती हैं, कम फ्यूल कंज्यूम करती हैं। इन हाइब्रिड कार्स के अंदर पेट्रोल से चलने वाला इंजन, इंटरनल कंबस्शन इंजन और इलेक्ट्रिक मोटर का जो पावर शेयरिंग का निज़ाम है, वो आमतौर पर 2 तरह के हैं, 2 किस्मों के हैं, 2 टाइप्स के हैं। पहली टाइप को हम पैरेलल हाइब्रिड सिस्टम कहते हैं। इस पैरेलल हाइब्रिड सिस्टम के अंदर जो हमारी इलेक्ट्रिक मोटर है इस गाड़ी के अंदर और इस गाड़ी का जो पेट्रोल इंजन है, वो दोनों एक ही वक़्त में गाड़ी के टायरों के साथ लिंक्ड होते हैं। यानी वो दोनों एक ही वक़्त में गाड़ी के ट्रांसमिशन सिस्टम के साथ कनेक्टेड होते हैं। और जो ही हम गाड़ी स्टार्ट करते हैं या उसको सड़क पे चलाना शुरू करते हैं, तो एक्चुअली एक ही वक़्त में दोनों पावर सोर्सेज़, इलेक्ट्रिक मोटर भी और पेट्रोल वाला इंजन भी, वो गाड़ी की ट्रांसमिशन के साथ या टायरों के साथ कनेक्टेड होते हैं। और जब हम स्पीड कम रखते हैं तो गाड़ी का इंटरनल सिस्टम जो है, ट्रांसमिशन सिस्टम जो है, जिसे हम कंटिन्यूअसली वेरिंग ट्रांसमिशन सिस्टम भी कहते हैं, वो उस गाड़ी का ज़्यादा लोड मोटर पे रखता है। और जो ही हमें ज़्यादा स्पीड दरकार होती है जो कि मोटर प्रोवाइड करने के काबिल नहीं, तो गाड़ी का ये कंटिन्यूअसली वेरिंग ट्रांसमिशन सिस्टम जो है वो मोटर के साथ साथ इंजन के ऊपर भी लोड डाल देता है, जिससे ये दोनों मिल के गाड़ी को ज़्यादा स्पीड या ज़्यादा ताकत प्रोवाइड करने के भी काबिल हो जाते हैं। लेकिन इस सिस्टम को डिज़ाइन ऐसे किया जाता है कि ये पहले इंजन की बजाय मोटर की एनर्जी को इस्तेमाल करे, ताकि इंजन के ऊपर कम से कम लोड पड़े और इंजन जो है वो फ्यूल भी कम से कम कंज्यूम करे। इसके बाद जब ज़्यादा स्पीड से हम दोबारा स्पीड अपनी लो करते हैं, स्पीड कम करते हैं, तो इस गाड़ी के अंदर मौजूद पावर स्प्लिटिंग ट्रांसमिशन सिस्टम जो है वो इंजन के ऊपर से लोड को हटा देता है और गाड़ी दोबारा सिर्फ मोटर की ताकत से चलना शुरू कर देती है। इस तरह से ये पैरेलल हाइब्रिड कार सिस्टम जो है वो कम स्पीड के दौरान जब गाड़ी को कम ताकत दरकार होती है, तो इस गाड़ी का ट्रांसमिशन सिस्टम जो है वो लोड को मोटर पे रखते हैं और इस तरह ये पैरेलल हाइब्रिड सिस्टम जो है वो फ्यूल कंजप्शन को कम से कम रखता है। हाइब्रिड कार टेक्नोलॉजीज की दूसरी टाइप को सीरीज हाइब्रिड सिस्टम कहा जाता है। इन सीरीज हाइब्रिड कार सिस्टम्स के अंदर जो गाड़ी की ट्रांसमिशन है या जो गाड़ी के टायर हैं वो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक मोटर के साथ ही कनेक्टेड होते हैं। यानी गाड़ी के टायरों को ताकत जो है वो सिर्फ इलेक्ट्रिक मोटर से मिल रही होती है। लेकिन इस गाड़ी के अंदर एक इंजन, इंटरनल कंबस्शन इंजन भी मौजूद रहता है और इस इंटरनल कंबस्शन इंजन का काम सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना है। इसके साथ एक जनरेटर कनेक्टेड होता है और ये इंजन और ये जनरेटर जो है वो गाड़ी की ज़रूरत के मुताबिक इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करके उस गाड़ी की बैटरी को प्रोवाइड करते रहते हैं और इस तरह इस गाड़ी की बैटरी कभी ख़त्म नहीं होती। लेकिन इसमें फ्यूल कंजम्पशन इंतहाई कम रहती है। वो इस तरह से कि जब हम गाड़ी का पैडल दबाते हैं, एक्सेलरेटर दबाते हैं, तो वो गाड़ी की पावर ट्रांसमिशन जो है चूँकि मोटर के साथ कनेक्टेड है, तो गाड़ी के इंजन पर कोई ज़्यादा ज़ोर नहीं पड़ता, कोई एक्स्ट्रा ज़ोर नहीं लगाना पड़ता, क्योंकि गाड़ी की मोटर तो बैटरी से एनर्जी हासिल करती रहती है और गाड़ी के इंजन को एक स्मूथ अंदाज में लो फ्यूल कंजप्शन मोड पे हमेशा चलता रहता है और गाड़ी की बैटरी को एक मुस्तकिल रेट से, कांस्टेंट रेट से इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करता रहता है। तो हाइब्रिड कार टेक्नोलॉजीज की ये 2 बेसिक टाइप हैं। हर हाइब्रिड कार जो है वो इन 2 सिस्टम्स में से, इन 2 टेक्नोलॉजीज में से एक तरह की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रही है। इसके अलावा आजकल जबकि इलेक्ट्रिक गाड़ियां जो हैं वो दुनिया में छाई जा रही हैं, उनकी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, वो आम हो रही हैं, तो हाइब्रिड कार टेक्नोलॉजीज़ के अंदर भी जिद्दत आ गई है और आजकल हमें मार्केट में प्लग इन हाइब्रिड कार्स नज़र आ रहे हैं। ये प्लग इन हाइब्रिड कार टेक्नोलॉजी जो है, इसमें गाड़ी की बैटरी जो है वो कंपैरेटिवली बड़े साइज़ की रखी गई है बनिस्बत पुरानी टाइप की गाड़ियों से, और उसको बाहर से एक्सटर्नली उस बैटरी को चार्ज करने का निज़ाम भी मौजूद होता है। यानी इस गाड़ी का इलेक्ट्रिक सिस्टम जो है वो बिल्कुल इलेक्ट्रिक कारों की तरह होता है, लेकिन इनकी मोटर और इनकी बैटरी इलेक्ट्रिक कारों की निस्बत छोटी होती है, जिसकी वजह से इन गाड़ियों की कीमतें भी इलेक्ट्रिक गाड़ियों की निस्बत थोड़ी कम ही होती हैं। लेकिन इसके बावजूद इन प्लग इन हाइब्रिड कार्स की जो रेंज है, सिर्फ इलेक्ट्रिक रेंज, वो 40 से 50-60 किलोमीटर तक रखी जाती है। यानी कि अगर आपने अपने घर से लेके सिर्फ 40-50 किलोमीटर तक सफ़र तय करना है, तो वो गाड़ी सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक सिस्टम को इस्तेमाल करके चलती रहती है और जो ही उस गाड़ी की बैटरी ख़त्म हो जाती है या ख़त्म होने के करीब आ जाती है,
तो उस गाड़ी के अंदर मौजूद इंजन भी वर्किंग करने लग जाते हैं और ये बिल्कुल पुरानी तरह की सीरीज हाइब्रिड सिस्टम या पैरेलल हाइब्रिड सिस्टम की कार्स की तरह काम करने लगती हैं। इस प्लग इन हाइब्रिड कार टेक्नोलॉजीज का फ़ायदा ये हुआ है कि अगर आपकी रोज़ाना की जो ट्रैवल आपने करना है वो कंपैरेटिवली कम है, वो 30, 40, 50 किलोमीटर तक है, आपकी गाड़ी का फ्यूल बिल्कुल कंज्यूम होगा ही नहीं और आप बड़ी आसानी से सिर्फ बैटरी की मदद से ये थोड़ा फासला तय कर सकते हैं। इसके अलावा हाइब्रिड कार्स के बारे में एक और चीज़ का यहाँ पे बताना बड़ा ज़रूरी है, वो है हाइब्रिड एनर्जी ड्राइव। टोयोटा कंपनी की हाइब्रिड कार्स के ऊपर अक्सर आपको एक स्टिकर लगा हुआ नजर आएगा जिसके ऊपर लिखा होता है हाइब्रिड एनर्जी ड्राइव। ये हाइब्रिड एनर्जी ड्राइव जो है वो टोयोटा कंपनी का सेकंड जनरेशन हाइब्रिड कार टेक्नोलॉजी है। यानी जो हाइब्रिड कार टेक्नोलॉजी टोयोटा ने इनिशियली डिजाइन की थी, ये उसका अगला फेज है, सेकंड फेज है। इस हाइब्रिड एनर्जी ड्राइव की टेक्नोलॉजी के अंदर कारों के अंदर इंतहाई एफिशिएंट सिस्टम्स लगाए गए हैं। इन एफिशिएंट सिस्टम्स के अंदर इन गाड़ियों का जो मोटर है वो इंतहाई एफिशिएंट है, कंपैरेटिवली कम एनर्जी को यूज करके वो ज़्यादा टार्क मुहैया करती है। इसके अलावा इन गाड़ियों के अंदर अलग से छोटे जनरेटर्स यूज किए गए हैं जो इंजन के जरिए इंतहाई एफिशिएंटली इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोड्यूस करके इस हाइब्रिड एनर्जी ड्राइव वाली कारों की बैटरी को रिचार्ज करती रहती हैं, ड्राइव के दौरान उनको फिल करती रहती हैं। और इस टेक्नोलॉजी के अंदर गाड़ी के इंजन, इसकी मोटर और इसके जनरेटर के दरमियान बड़े इंटेलिजेंट वे में एक रिलेशन कायम किया गया है, इनको जोड़ा गया है, जिससे इन गाड़ियों की इंजन की जो फ्यूल कंजप्शन है उसको इंतहाई कम कर दिया गया है। मुझे उम्मीद है आपको आज की वीडियो इंटरेस्टिंग लगी होगी। अगर आपके जहन में इस हाइब्रिड कार टेक्नोलॉजीज के मतलब कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।